हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से स्टडी 57 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं कक्षा 12वीं हिंदी का रचना और उनके लेखक को आज मैं बहुत ही सिंपल तरीके से याद कराऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में पूछा जाता है प्रश्न, और संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखते समय लेखक और उसके रचनाओं के बारे में लिखना होता है। तो आज हम लेखक और उनके रचनाओं को बहुत ही सिंपल तरीके से जानेंगे, बहुत ही कॉमेडी टाइप से। आप केवल इस वीडियो को देखिए और पूरा लेखक और उनकी रचना को बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा। इसको याद करवाने की जिम्मेदारी मेरी, आप केवल वीडियो को पूरा देखें। आज मैं आपको लेखक और उनकी रचना को बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाला हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को सभी के पास शेयर करें, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, क्योंकि मैं आज आपका 12th का लेके आया हूँ, कल 9th, 10th, 11th का भी लेके आऊँगा। तो आप इसे सबके पास शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो किस प्रकार से याद किया जाता है, तो आइए हम देखते हैं। जैसे कि हरिवंश राय बच्चन है ना, आप नाम सुने होंगे हरिवंश राय बच्चन। इनकी एक रचना है आत्म परिचय और एक गीत, है ना। दो रचना है इनकी, आत्म परिचय और एक गीत। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। तो एक दूसरे से को रिलेट करके याद करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे से को रिलेट याद करके याद करेंगे। जैसे यहाँ पर हरिवंश राय बच्चन में एक शब्द है बच्चन। क्या है, एक शब्द बच्चन। और यहाँ एक गीत और आत्म परिचय इनकी रचना है। तो हम कैसे याद करेंगे कि ये आत्म परिचय और एक गीत इनकी रचना है, उसी को मैं बताऊंगा। और इसको पूरे लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होगा कि आत्म परिचय आलोक धनवा का रचना है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का रचना है। इसको मैं आज इस कंफ्यूजन को भी दूर कर दूंगा। आप इस वीडियो को केवल देखते रहिए। तो हरिवंश राय बच्चन का रचना है आत्म परिचय और एक गीत। तो कोरिलेट कैसे करते हैं, मतलब एक दूसरे से जोड़कर याद किया जाता है। तो कैसे, जैसे देखिए यहाँ बच्चन है और यहाँ आत्म परिचय और एक गीत। तो देखिए एक गीत बचपन से गा रहा है। आप इसको इस प्रकार से कहानी बनाकर याद करें कि एक गीत बचपन से गा रहा है कि आत्मा में परी है, आत्मा में परी है। क्या है, आत्मा में परी है। एक गीत बचपन से गा रहा है, क्या कर रहा है, एक गीत है, एक गीत बचपन से गा रहा है। कब से गा रहा है, बचपन से गा रहा है। कौन सा गीत, कि आत्मा में परी है, आत्मा में परी है। तो हमें यह अच्छे से याद हो जाएगा कि बचपन से क्या हो गया, बच्चन, और बच्चन से हरिवंश राय बच्चन, याद हुआ ना। और एक गीत, तो एक गीत आत्म परिचय मतलब आत्मा में परी है। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं कि हरिवंश राय बच्चन का एक दो रचना है आत्म परिचय और एक गीत। एक गीत बचपन से गा रहा है, बच्चन को बना लेंगे बचपन, और आत्म परिचय को बना लेंगे आत्मा में परी है। क्या बना लेंगे, आत्मा में परी है। तो इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे, तो दोबारा नहीं भूलेंगे। अगर कभी भी क्वेश्चन आए या संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखना हो, तो हमें याद आएगा बच्चन, बच्चन से बचपन पढ़े थे, बचपन, बचपन में क्या, एक गीत बचपन से गा रहा हूं, एक गीत बचपन से गा रहा हूं। कौन सा गीत है वो, कि आत्मा में परी है, आत्मा में परी है। इस प्रकार से इसे याद कर सकते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं। इस ट्रिक को आपको मैं दे दूंगा, इसका उचित पीडीएफ, आप उसको देख लीजिए, या फिर यही सामने लास्ट में दे दूंगा। तो ट्रिक भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी इसको केवल देखिए आप, मैं आपको याद स्वयं हो जाएगा। दूसरा क्या है, आलोक धनवा। आलोक धनवा एक लेखक है जिनकी रचना है पतंग। क्या है, पतंग। तो कैसे हम याद करेंगे कि यह पतंग जो है आलोक धनवा की रचना है। तो देखिए इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं। आलोक से ले लेंगे, क्या ले लेंगे, आलोक से ले लेंगे आलू, आलोक को बना देंगे आलू, आलोक को बना देंगे आलू,
और तंग, पतंग से तंग को, तो यहाँ से हम तंग ले लिए, पतंग से हम तंग ले लिए, और आलोक से आलो। तो इसको किस प्रकार से याद करेंगे कि आलू खाते खाते तंग आ गया। आलू खाते खाते तंग आ गया, क्या हुआ, आलू खाते खाते तंग आ गया। तो भाई किसी को भी दिन भर आलू दोगे तो खा खा के तंग हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से इसको याद कर लेंगे। हम कभी भी देखेंगे पतंग, पतंग मतलब तंग, तंग क्यों हुए थे हम, आलू खा खा कर हुए थे ना, आलू खा खा कर। तो इस प्रकार से आलू से हो जाएगा आलोक धनवा। इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। और तीसरा है पद्दुमलाल पूनालाल बख्शी। पद्दुमलाल पूनालाल बख्शी, तो इनकी रचना है क्या लिखूं। तो इसको हम किस प्रकार से याद करेंगे, तो चलिए देखते हैं इसको भी। आप तो नाम सुने होंगे पद्दुमलाल पूनालाल बख्शी, लेकिन ये कैसे जानेंगे कि इनकी रचना है क्या लिखूं की पतंग की आत्मपरिचय के गीत। तो देखिए इसको किस प्रकार याद करेंगे कि क्या लिखूं कि बख्श दे, है ना, ट्रिक जबरदस्त। कि क्या लिखूं कि बख्श दे, बख्श देना मतलब कि बख्श से पद्दुमलाल पूनालाल बख्शी, और क्या लिखूं से क्या लिखूं, तो क्या लिखूं कि बख्श दे, है ना, मजेदार ट्रिक। इस प्रकार से हम उसको याद कर सकते हैं। अगर हम कभी भी देखेंगे कि क्या लिखूं कि बख्श दे, ऐसे पढ़े थे हम, क्या लिखूं कि बख्श दे, और बख्श से पद्दुमलाल पूनालाल बख्शी। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर लिए। ये 3 यहाँ पर लिखे थे। अब हम देखते हैं दूसरे स्लाइड को। तो गाइस चौथा है कुंवर नारायण। तो कुंवर नारायण जी का क्या रचना है, तो उनकी रचना है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। 2 इनकी रचना है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, कैसे एक दूसरे से जोड़कर याद कर सकते हैं कि बात सीधी थी कि कुंवर ने कविता को बहाने से बुलाया। क्या चीज, कि बात सीधी थी कि कुंवर ने कविता को बहाने से बुलाया था। कैसे बुलाया था, बहाने से बुलाया था। तो इसको हम कैसे याद किए कि कुंवर नारायण का रचना क्या है, कविता के बहाने और बात सीधी थी। तो इन दोनों को किस प्रकार से याद कर सकते हैं कि बात सीधी थी कि कुंवर ने कविता को बहाने से बुलाया। कि कैसे बुलाया, बहाने से बुलाया। तो इस प्रकार से यह हमें याद हो गया कि कुंवर नारायण जी का कौन सा रचना है कि बात सीधी थी कि कुंवर ने कविता को बहाने से बुलाया। तो इस प्रकार से यह याद हो जाएगा। इसका दे दूंगा मैं लास्ट में, आप ट्रिक मत भी बनाओ, वीडियो केवल देखो तो आपको याद हो जाएगा। तो हम देखते हैं 5वां है गजानन माधव मुक्तिबोध। एक जो लेखक हैं उनकी रचना है सहर्ष स्वीकारा है। क्या रचना है, सहर्ष स्वीकारा है। तो सहर्ष स्वीकारा है कैसे पता चलेगा कि हमें वो गजानन माधव मुक्तिबोध का रचना है। तो इसको हम याद करते हैं, गजा से ले लेंगे गाजा, है ना, गजा से ले लेंगे गाजा जो चढ़ाते हैं भगवान शिव को। और यहाँ सहस से ले लेंगे साहस, सहस से क्या ले लेंगे, साहस। और यहाँ स्वीकारा से स्वीकार। तो इस प्रकार से कैसे याद कर सकते हैं कि साहस है तो गाजा को स्वीकार करो, है ना। कैसे ट्रिक बनाया इसको हमने कि साहस है, सहस को साहस, और स्वीकारा को स्वीकार, और गजा को गाजा। तो साहस है तो गाजा को स्वीकार करो। तो हमें कभी भी अगर पूछा जाएगा कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना कौन सी है, तो गजा से गाजा। तो गाजा से क्या था हमें कि साहस है तो गाजा स्वीकार करो। गाजा कौन सा, पीने वाला जो पीते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम याद कर सकते हैं। देखिए ये जो है केवल आपको याद कराने का एक ट्रिक है ना। आप इसे सीरियसली मत लें, केवल याद हो जाए हमें अच्छे से, कभी कंफ्यूजन न हो। तो आप इस ट्रिक को याद कर लीजिए। और 6वां है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी रचना है बादल राग। क्या रचना है, बादल राग। तो बादल राग इनकी रचना है। तो इसको हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं कि यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। तो सूर्यकांत त्रिपाठी से हम ले लेंगे सूर्य, और बादल से बादल, बादल राग से बादल। तो हम इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं
कि जो सूर्य होता है वो बादल में ही तो होता है ना। कि सूर्य कहाँ होता है? बादल में। सूर्य कहाँ होता है? बादल में। सूर्य बादल में ही तो होता है ना। तो इसको हम इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि हमें कभी भी क्वेश्चन आए कि बादल राग किसकी रचना है? बादल। तो बादल में हमने क्या पढ़ा? बादल में सूर्य, बादल में ही तो सूर्य रहता है। तो सूर्य से हम याद हो जाएगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं आगे। तो गाइस यहाँ पर 7वां है फिराक गोरखपुरी, जिसकी रचना है गजल और रुबाइया। तो इसको हम कैसे याद करेंगे कि हमें कभी नहीं भूलेंगे, और दूसरी बात कि कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए आज मैं इसको याद कराता हूँ। आज आपको इसका क्वेश्चन आपको लास्ट में दे दूंगा, और आपको देखना है कि आपसे यह बनता है कि नहीं, आपको याद हुआ कि नहीं। तो हम 4-5 क्वेश्चन लास्ट में दे देंगे, तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से याद हो गया रहा होगा। तो देखिएगा, फिराक गोरखपुरी की रचना क्या है? गजल और रुबाइया। तो इसको हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं? तो फिराक से हमने फिराक एक शब्द उठा लिया, गजल से गजल, और रुबाइया से भैया। तो हम इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं कि भैया गजल सुनाने के फिराक में है ना। भैया रुबाइया से भैया, भैया क्या है? गजल सुनाने के फिराक में है। क्या है? कि भैया गजल सुनाने के फिराक में है। फिराक मतलब मूड है ना। तो उसका मूड क्या है? गजल सुनाने का। तो इस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं। अब हम देखते हैं 8वां, जयतेंद्र कुमार। तो जयतेंद्र कुमार का रचना क्या है? बाजार दर्शन। क्या रचना है? बाजार दर्शन। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि बाजार दर्शन जयतेंद्र कुमार का रचना है? तो इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जात है बाजार। क्या याद कर सकते हैं? जा तय बाजार, है ना। क्या बोल के याद कर सकते हैं कि जाता है बाजार, मैं नहीं जाऊंगा, जाता है बाजार। जाते से हो गया जतेंद्र, है ना, जाते से हो गया जतेंद्र कुमार, और बाजार से बाजार। तो इस प्रकार से हमने इसको याद कर लिया कि जाते बाजार मतलब जाते मतलब जतेंद्र कुमार, और बाजार मतलब बाजार दर्शन। तो इस प्रकार से हमने इसको याद कर लिया। अब हम देखते हैं 9वां, रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय की रचना क्या है? कैमरे में बंद है अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज। तो कैमरे में बंद अपाहिज को हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं कि किसी भी अपाहिज को कैमरे में बंद कर दोगे तो कितना दिन सहेगा, है ना। सहाय को क्या चीज बोल सकते हो? सहेगा। क्या लिख दिया सहाय को? सहाय मतलब सहना, है ना। तो किसी भी अपाहिज को कैमरे में बंद कर दोगे तो कितने दिन सहेगा। किसी भी अपाहिज को कैमरे में बंद कर दोगे या कमरे में बंद कर दोगे, कोई भी अपाहिज है उसको कमरे में बंद कर दोगे तो वह कितने दिन सहेगा। सहेगा मतलब सहेगा, सहाय, है ना। सहाय, रघुवीर सहाय। तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं, और इससे कंफ्यूजन भी उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ देख लिया कैमरे में बंद अपाहिज, कमरे में बंद कर दिया था अपाहिज को, तो वह कैसे सहेगा, है ना, कैसे सहेगा। तो इस प्रकार से सहेगा से सहाय, और सहाय से रघुवीर सहाय। बाकी इन लोग का तो नामो निशान नहीं आएगा, इसमें कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं। अब हम देखते हैं 10वां है फणीश्वर नाथ रेणु। क्या है? फणीश्वर नाथ रेणु, जिसकी रचना है पहलवान की ढोलक। क्या रचना है? पहलवान की ढोलक। किसकी रचना है पहलवान की ढोलक? फणीश्वर नाथ रेणु की। तो इसको याद कैसे कर सकते हैं कि पहलवान ने ढोलक को फाड़ दिया। फड़ी से, फड़ी को क्या कर लेंगे? फाड़, है ना, फड़ी को फाड़। तो पहलवान ने ढोलक को फाड़ दिया। पहलवान ने ढोलक को फाड़ दिया मतलब पहलवान की ढोलक, मतलब कि पहलवान ने ढोलक को क्या किया था? फाड़ दिया था। और फाड़ से हो गया फड़ी, और फड़ी से फणीश्वरनाथ रेणु। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। तो हमने यहाँ तक देख लिया, 2-3 और हैं, अब हम उसे भी बहुत सिंपल तरीके से याद करते हैं। तो गाइज 11वां है उमाशंकर जोशी। एक लेखक है जिनकी रचना है
छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख, ये दो रचना है इनकी। तो इसको याद कैसे करेंगे? तो उमाशंकर जोशी, यहाँ से हमने एक शब्द उठा लिया जोशी से, जोश, है ना, जोशी को बना लेंगे जोश। और छोटा मेरा खेत है और बगुलों के पंख, इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जोश मत दिखा, छोटा सा खेत है, बगुला लोग खा लेंगे, है ना। क्या किस प्रकार से याद कर सकते हैं कि जोश मत दिखा, छोटा सा खेत है, बगुला खा लेंगे, है ना। इस ट्रिक को आप लिख लीजिएगा या फिर अभी मैं दे दूंगा कि छोटा जोश मत दिखा, छोटा सा खेत है, बगुला लोग खा लेंगे। तो इसमें दोनों याद हो जाएगा, कहानी भी बन गया। जोश मत दिखा, छोटा सा खेत है, बगुला लोग खा लेंगे। तो बगुला लोग खा लेंगे, बगुला से हो गया बगुलों के पंख। और छोटा मेरा खेत भी याद हो जाएगा कि छोटा सा मेरा खेत है ना। जोश मत दिखा, छोटा मेरा खेत है, बगुला लोग खा लेंगे। तो इस प्रकार से इसको याद कर सकते हैं। और 12वां है धर्मवीर भारती। क्या है? धर्मवीर भारती। इनकी रचना है काल्हे मेघा पानी दे। क्या रचना है? काले मेघा पानी दे। तो हम कैसे याद कर सकते हैं कि काल्हे मेघा पानी दे धर्मवीर भारती जी की रचना है? तो हम इसको याद कर सकते हैं कि भारती से भार ले लेंगे और पानी दे यहाँ से ले लेंगे, है ना। क्या ले लेंगे? यहाँ से भारती से भार ले लेंगे और पानी दे से पानी दे ले लेंगे। काले मेघा पानी दे से पानी दे ले लेंगे। तो कैसे इसको याद कर सकते हैं कि भार बहुत ज्यादा है, पानी दे पीऊंगा, है ना। भार बहुत ज्यादा है, पानी दे पीऊंगा, है ना। भाई भार रहेगा तो प्यास लगेगा ना। तो इसको इस प्रकार से आप याद कर सकते हो कि भार बहुत ज्यादा है, पानी दे पीऊंगा। पानी दे से क्या हो जाएगा यार? काले मेघा पानी दे, काले मेघा पानी दे, पानी दे ज्यादा भार था का, ज्यादा भार था। तो भार से हो गया क्या? धर्मवीर भारती। और पानी दे से काले मेघा पानी दे। तो आप अगर इस प्रकार के ट्रिक से याद करोगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा और बहुत टाइम के लिए याद रहेगा। बीच बीच में इसे रिवीजन करते रहें। यहाँ पर मैंने ट्रिक सहित एक चार्ट कर दिया है, आप उसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए और वीडियो को दोबारा तीबारा देखिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, चाहे वो आपके स्कूल में हो या ना हो। दूसरे स्कूल में कोई स्टूडेंट है तो सबके पास शेयर करिए। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और आप इसी तरह का वीडियो पाने के लिए इसे ज़्यादा शेयर करना होगा और कमेंट बॉक्स में बताना होगा कि और मैं किस प्रकार का ट्रिक लाऊं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अभी हम कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं कि आपसे वो क्वेश्चन बनता है कि नहीं। तो गाइज आपके सामने 4 रचनाएं हैं। अब आपको बताना होगा कि यह किनकी रचना है। तो हम अपने ट्रिक से इनको याद करते हैं। तो पतंग, ये किसकी रचना है? पतंग। तो पतंग से हमने क्या पढ़ा था? पतंग से तंग। क्या पढ़ा था? तंग। तो तंग क्यों आ गए थे हम? आलू खा खा कर आ गए थे ना, आलू खा खा कर तंग। तो आलू से हो गया आलोक धनवा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आलोक धनवा, है ना, आलोक धनवा। और क्या लिखूं? क्या लिखूं किनकी रचना है? तो हमने क्या लिख पढ़ा था, याद किया था ट्रिक से अपने। क्या लिखूं? क्या लिखूं कि बख्श दे। क्या लिखूं कि बख्श दे। बख्श देना मतलब बख्श से पदुमलाल पूनालाल बख्शी, बख्शी, है ना, बख्श से बख्शी। और बख्शी मतलब कि पदुमलाल पूनालाल बख्शी, जिनकी रचना क्या है? क्या लिखूं। तो याद आया ना? पढ़ने में अगर मन होगा तभी याद आएगा। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरा। तीसरा क्या है? सहर्ष स्वीकारा है। तो सहर्ष स्वीकारा है किसकी रचना है? तो सहर्ष से हमने क्या पढ़ा था कि सहर्ष से साहस और स्वीकारा से स्वीकार। क्या स्वीकार? अगर साहस है तो गाजा स्वीकार करो। पढ़ा था ना हमने कि साहस है तो गाजा स्वीकार करो। गाजा से हो गया गजानन माधव मुक्ति बोध। इस प्रकार से हमने इसे भी जान गए कि सहर्ष स्वीकारा है किसकी रचना है? तो
क्या साहस है तो गाजा स्वीकार करो, मतलब गाजा से गजानन माधव मुक्ति बोध की यह रचना है। अब हम देखते हैं चौथा, बाजार दर्शन। तो यह किसकी रचना है बाजार दर्शन? तो बाजार दर्शन में हमने क्या कहा था, जाते हैं बाजार, कौन जाएगा बाजार? जाता है बाजार, मैं नहीं जाऊंगा बाजार, जाता है बाजार। तो जाते से हो गया जतेंद्र कुमार। तो बाजार दर्शन किसकी रचना है? तो जतेंद्र कुमार। तो गाइज वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी स्टूडेंट से शेयर करें, सभी के पास शेयर करें। और इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताएं और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले और लाइक करिए, वीडियो अच्छा लगा होगा तो थैंक यू।